सिंपल कम्युनिकेशन मॉडल, हाउ यू कैन एक्चुअली कम्युनिकेट विद समवन, या उसके जो एलिमेंट्स हैं या उसके जो प्लेयर्स हैं वो कौन होते हैं परसुएसिव कम्युनिकेशन के अंदर। तो आप देखें कि दो ही तरह के लोग होते हैं जो कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक सोर्स है, दूसरा कंज्यूमर है, एक ब्रांड है, दूसरा कंज्यूमर है। जो सेंडर होता है वो क्या करता है, एनकोड करता है मैसेज को, जो सेंडर रिसीवर को भेज रहा है वो सिवाय रिसीवर के और कोई सुन या समझ ना पाए। फिर वो मैसेज जो है वो बेसिकली क्या है, ऐसे ही नहीं चला जाता हवा में उड़ता हुआ, वो किसी ना किसी चैनल के थ्रू जाता है। तो ऑब्वियसली दोज कुड बी डिफरेंट चैनल्स, वो डिजिटल भी हो सकते हैं, वो नॉन डिजिटल भी हो सकते हैं, वो टेली बेस्ड भी हो सकते हैं, टेलीफोन बेस्ड भी हो सकते हैं, वो फॉर एग्जाम्पल मीडिया बेस्ड भी हो सकते हैं। डिफरेंट चैनल्स का इस्तेमाल करके बेसिकली बात कहाँ तक पहुंचाई जाती है, रिसीवर तक या कंज्यूमर तक। और जब एक बार रिसीवर या कंज्यूमर के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है तो वो क्या करता है, उसको डिकोड करता है। क्यों? क्योंकि सेंडर ने इनकोड कर लिया था। अब सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, दोनों एक दूसरे की बात समझते और जानते हैं। तो जो भी इनकोडमेंट की जा रही है उसकी तरफ से, रिसीवर क्या करता है, उसको डीकोड कर लेता है। एंड वंस द रिसीवर डीकोड्स इट, तो अब उसके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है क्या करना। अच्छा, फिर उसके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है बेसिकली क्या करना, डीकोड करना। बस एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही वेवलेंथ, एक ही अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एनकोडिंग और डिकोडिंग हो रही होती है। और बात यहाँ रुकती नहीं है। अक्सर हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन हो गई, क्या दिया जी, चैनल का इस्तेमाल किया और मैसेज खुद बड़ा इंपॉर्टेंट एक करेक्टर था। लेकिन बात यहाँ रुकती नहीं है। वंस आपने रिसीवर ने वो मैसेज रिसीव करके डिकोड कर लिया, उसको अपनी बात समझ में आ गई, अब वो क्या करेगा कि उस मैसेज के अगेंस्ट सोर्स को या सेंडर को दोबारा फीडबैक देगा कि अच्छा आपकी इंफॉर्मेशन ठीक थी, गलत थी, टाइमली थी, नॉन टाइमली थी, क्या कहते हैं, बेनिफिशियल थी, नॉन बेनिफिशियल थी। तो रिसीवर ने या कंज्यूमर ने क्या करना है, अब सेंडर को या ब्रांड को एक सिग्नल देना है या इन्फॉर्म करना है या बताना है कि आपका जो मैसेज है वो जो आप शेयर कर रहे हैं या कन्वे कर रहे हैं वो फ्रूटफुल या इफेक्टिव या एफिशिएंट है या नहीं है। तो अगर आप देखें कि कम्युनिकेशन जो है यूजुअली, अब हम ये समझते हैं कि ये कम्युनिकेशन मॉडल तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये कम्युनिकेशन जो हम कर रहे होते हैं ये उनकी टाइप्स क्या क्या हैं। ये इम्पर्सनल भी हो सकती है, ये इंटरपर्सनल भी हो सकती है, ये फॉर्मल भी हो सकती है, ये इनफॉर्मल भी हो सकती है। इम्पर्सनल अगर बात करें तो अब हम कंज्यूमर बिहेवियर के पर्सपेक्टिव में इसको देखेंगे। अगर हम इम्पर्सनल बात करें तो ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी कम्युनिकेशन या ऐसा मैसेज जो ब्रांड सिर्फ डायरेक्टली किसी सिंगल कस्टमर या कंज्यूमर को दे, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपके पास जो ब्रांड्स हैं वो टारगेटेड कम्युनिकेशन करें, इंटरपर्सनल भी हो सकती है, इम्पर्सनल भी हो सकती है, ठीक है, कि अमंग मल्टीपल करेक्टर्स भी हो सकती है और अमंग सिंगल करेक्टर या इंडिविजुअल या कस्टमर भी हो सकती है। इसी तरह फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन फॉर्मली आपके साथ शेयर की जा रही है या इनफॉर्मली आपके साथ शेयर की जा रही है। तो आपका सोशल मीडिया जो है वो यूजुअली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मोड भी है कि अगर आप किसी भी ब्रांड का एड देखते हैं, कोई भी कैंपेन देखते हैं, तो वो यूजुअली इनफॉर्मल वे में भी लॉन्च की जाती है या शेयर की जाती है। लेकिन अगर आप फॉर्मल की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि जी कस्टमर को कंपनी की तरफ से क्या हुआ, लेटर मौसूल हो गया, लेटर रिसीव हो गया, रिटन लेटर आ गया, कॉल आ गई, ईमेल आ गई। नाउ दोज आर कंसिडर्ड मोर फॉर्मल वेज। जबकि जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो दोज आर कंसिडर्ड यूजुअली दी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मैसेज की हद तक भी हो सकती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन आपके जो चैनल है उसकी हद तक भी हो सकती है। तो अगर मैसेज ही लेट्स सपोज अप्रैल फूल के लिए जोक था तो वो एक इनफॉर्मल सी कम्युनिकेशन है या इंफॉर्मेशन है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो सेल से रिलेटेड डेटा है तो ऑब्वियसली वो फिर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन या फॉर्मल मैसेज का पार्ट बन जाता है। अच्छा, देन कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। आप एज अ कंपनी, एज अ ब्रांड, जब कस्टमर या कंज्यूमर के कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ता है कि क्या कोई कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस जो है वो तो नहीं हो रही। सो उसके लिए आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली जो क्या कर रहे होते हैं, आपके इस कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपकी अगर कम्युनिकेशन इंटरफेयर हो रही है दो पार्टीज की,
सेंडर और रिसीवर की, ब्रांड और कंज्यूमर की, तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो अगर हम एक नंबर 1 देखें, दैट इज द सिलेक्टिव